स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप बड़े एहतमाम के साथ अपना पेपर, नोटबुक, व्हाटएवर जिस पे आप लिखते हैं वो, और पेन जल्दी से आप पकड़ लें। जल्दी कीजिए, जल्दी आपके साथ होना चाहिए। अभी हम ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ जा रहे हैं, और वो है सेंटेंस राइटिंग। कि सेंटेंस क्या होता है। राइटिंग तो तभी होगी ना, पहले पता हो व्हाट इज़ अ सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या है ये पहले आपको बताएंगे, लेकिन आपको, जैसे मैं कह चुका हूं, आपने नोट करना है। व्हाटएवर आई एम सेइंग, जो भी मैं कहूं उसको नोट करते जाइए ध्यान से। इंटरेस्टिंग आपको तभी लगेगा, फायदा तभी होगा जब आप लिखेंगे। राइट? चलिए, तो सेंटेंस क्या है। सेंटेंस उर्दू में, एग्जाम्पल दूं आपको, तो उर्दू में इसको जुमला कहा जाता है। पता है ना आपको जुमला। तो जुमले की जो उर्दू की डेफिनेशन है वो तो आपको आई एम श्योर जरूर आती है, कि जुमला लफ्जों का वो मजमुआ है जिसका वाज़े पूरा मतलब समझ में आ जाए। जुमला क्या है? लफ्जों का वो मजमुआ है जिसका पूरा मतलब समझ में आ जाए। तो इंग्लिश में एग्जैक्ट सेम आप कह सकते हैं, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which conveys a complete sense. तो ये जो कंप्लीट सेंस कन्वे करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो वो कैसे कंप्लीट होता है, उसके कौन से पार्ट्स हैं जिनकी वजह से मिलके वो कंप्लीट हो सकता है या होता है। तो वो दो हैं, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? अभी तक हम बात जो करते आए हैं वो ये कहते आए हैं कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है। वैसे सब्जेक्ट, जब हम इन रेफरेंस टू अ सेंटेंस, जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट एक जुमले का, एक सेंटेंस का टॉपिक होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। तो इसका एक हिस्सा है शुरू वाला, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। मसलन आप कह सकते हैं अ बुक, उसके बारे में बात करना चाहें तो आप कहेंगे अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। आपने मुकम्मल बात की। क्या बात की? अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अब अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल में आपने सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की वो क्या है? बुक। और फिर बात की, क्या बात की? इज लाइंग ऑन द टेबल, किताब टेबल पे पड़ी है। तो ये जो आपने बात बताई, ये वर्ब के साथ बताई। वर्ब इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी दोनों में से कोई एक चीज नहीं होगी तो फिर जुमला कंप्लीट नहीं होगा, जुमला ठीक नहीं होगा। याद रखिए कि सब्जेक्ट और वर्ब हमें बताते हैं, दोबारा से रिकैप कर लीजिए कि सब्जेक्ट किसके बारे में बात की जा रही है और वर्ब बताता है क्या बात की जा रही है। अच्छा, अब वर्ब के अलावा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो तीन चीजें हैं जो वर्ब के बाद हो सकती हैं जनरली। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, होने को तो बहुत चीजें होती हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इस वक्त जो काम करना चाह रहे हैं उसमें हम फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद वो तीन कौन सी डिफरेंट चीजें जो हो सकती हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन बनेगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक कॉम्बिनेशन है, यानी मसलन अली हिट अ बॉल। अब अली इज सब्जेक्ट, hit is verb, a ball is object, right? She baked a cake. She subject, baked a cake, baked verb और a cake object, यानी जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ। तो अब सारे जुमलों में ये तो नहीं होता ना कि सब्जेक्ट हो, वर्ब और फिर आगे ऑब्जेक्ट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसका कॉम्प्लीमेंट हो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पार्ट। एक तो कहते हैं ना विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, वो तो उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन ये जिस कॉम्प्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ये COMPLI के साथ होता है, दूसरा LE के साथ MENT आगे। एनीवे, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है पार्ट। तो जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट होता है। पार्ट क्या मतलब? सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। जैसे अभी हमने जो सेंटेंसेस बनाए थे इज, एम और आर के, उसमें आपने देखा ही इज
अ लॉयर। ये लॉयर कौन है? ही है, तो ये ही का कॉम्प्लीमेंट है, ही इज अ लॉयर। आई एम अल्ताफ, आई का कॉम्प्लीमेंट कौन है? अल्ताफ। ठीक है, समझ आ रही है? नोट कीजिए, ही इज अ लॉयर किसकी एग्जाम्पल है? सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट की। इसी तरह सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो पहले हमने बोला ऑब्जेक्ट आ सकता है, फिर हमने कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। तो तीसरी चीज क्या है? एडवर्बियल। एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बारे में आपको बताया था कि ये वर्ब के बारे में बताता है, ये हमें वर्ब के बारे में बताता है। वर्ब के बारे में क्या बताता है? वाई, वेयर एंड व्हेन सम एक्शन टुक प्लेस, कि कोई फेल वर्ब कब, कैसे और क्यों किया गया, हुआ, कहां भी, हाँ इसमें ऐड कर लीजिए कहां भी हुआ, व्हेन एंड वेयर। तो इसको हम एडवर्बियल कहते हैं। मसलन ही वेंट फॉर अ वॉक टू द गार्डन। अब ये टू द गार्डन जो है ये क्या है? ये प्लेस है। ओके, शी लिव्स इन अ बिग हाउस। शी सब्जेक्ट, लिव वर्ब, और इन अ बिग हाउस ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, तो क्या है? बता रहा है शी लिव्स वेयर। ऐसा ही है ना, वेयर का जवाब हमें मिल रहा है, शी लिव्स इन अ बिग हाउस। ओके, सो बेसिक सेंटेंस की 3 वेरिएशंस आपको बताई। जल्दी से रिकैप कीजिए, रिकॉल कीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए ज़रा अपने नोट्स की तरफ, और देखने के बाद क्या पता चला कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, और वर्ब के बाद एडवर्बियल आ सकता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो। कॉम्प्लीमेंट क्या है? वही जो कि सब्जेक्ट है, उसका कोई पार्ट होता है। जैसे मैंने बोला ही और लॉयर, ही इज अ लॉयर। ठीक है, और तीसरी बात क्या बताई कि कोई एडवर्बियल हो सकता है। ही स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग के बाद क्या आया? देयर, जगह, प्लेस। सो इट टेल्स अबाउट मैनर, प्लेस, and why something happened, how something happened. So ये बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसको आपने याद रखना है, और इससे रिलेटेड कोशिश कीजिए कि खुद से कुछ एग्जांपल्स अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं आप, कि आपने खुद जो सीखा है उसको लिखने की भी प्रैक्टिस किया कीजिए। इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप 5 सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए, 5 सेंटेंसेस बनाइए जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, फिर 5 सेंटेंस बनाइए कि सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट हो, और आखिरी 5 सेंटेंस बनाइए जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्बियल हो।